अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। तो बेसिकली जो है उससे प्रीवियस जो है एक्सरसाइज में उसमें हमने वेन डायग्राम को डिटेल में ओवरव्यू किया था, उससे कुछ एग्जांपल्स कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज किए थे। तो आज की वीडियो में हम 2.3 की पहले देख लेते हैं कि एक्सरसाइज में क्या बन रहा है जो एग्जांपल में। तो सबसे पहले यहाँ पे चीज लिखी है, ऑपरेशन ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेशन ऑफ सेट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, बेसिकली यूनियन इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट वो पढ़ेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन वो क्या होती है, वो उसको रीड डाउन करेंगे। उसके अलावा बेसिकली क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिकली जैसे ये लिखा हुआ है कि प्रूफ ऑफ डिमॉर्गन लॉ का प्रूफ पढ़ेंगे, जो कि आप प्रीवियस में भी डिस्कस कर चुकी है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ेंगे। उसके बाद फर्दर चला जाए तो इसकी तरफ मूव करते हैं। तो उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे इसमें फर्दर, तो बेसिकली जो है हम इसमें डिमॉर्गन लॉ की वेरिफिकेशन को डील करेंगे कि डिमॉर्गन लॉ की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड आपस में कैसे इक्वल आती हैं। अगर नहीं आए तो क्या उसको डिमॉर्गन लॉ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। उसके अलावा हम जो है वेरिफिकेशन ऑफ वेन डायग्राम, आप जो डिमॉर्गन लॉ को सर्टिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम से उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं और देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। बेसिकली वेन डायग्राम की जो है वो प्रॉपर्टी को डील किया जा रहा है फर्दर। फिर बेसिकली इस चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली जो है हमने बात की कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने बेसिकली जो कवर करना है मतलब कि उस टॉपिक के अंदर, तो हमने जो टॉपिक कवर करने हैं वो क्या क्या है, उसमें एक आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, यानी सेट की डिफरेंट प्रॉपर्टी को डील करेंगे। ठीक है। उसके अलावा जो नेक्स्ट चीज है उसके अंदर क्या हम बेसिकली प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू वेन डायग्राम उनको डील करेंगे। उसके बाद हम इसी चैप्टर के अंदर डी मॉर्गन लॉ को डिटेल में ओवरव्यू करेंगे, डी मॉर्गन लॉ क्या होता है। ठीक है। उसके अलावा हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो डी मॉर्गन लॉ गया, वेन डायग्राम होगी और प्रॉपर्टी ऑफ ये इनको डील करेंगे। उसके बाद फर्दर आ जाते हैं कि फर्दर हम इसमें क्या डील करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी आ जाते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 2.3 पे। तो एक्सरसाइज 2.3 में लिखा हुआ है कि वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। हमने वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट की। बेसिकली कैसे करेंगे इसको, बेसिकली इसके अंदर लिखा हुआ है कि ए की मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट। तो एक्सरसाइज 2.3 के पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसमें जो है वेरीफाई करना है जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एज वेल एज इंटरसेक्शन। तो जो हमारे पास इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू 4 6 8 10। बेसिकली इस सेट हम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी को डील कर लेते हैं और उस सेट यूनियन की। तो जब हम बात करें बेसिकली जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, तो हो जाएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो यूनियन ए लेते हैं, ए की क्या वैल्यू है 1 2 3 4 5, यूनियन बी की 4 6 8 10। तो जो इसका रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 8 और 10। उसके बाद हम जो है सेकंड प्रॉपर्टी को डील कर लेते हैं, बी यूनियन ए, बी की वैल्यू 4 6 8 और 10, यूनियन ए की क्या है 1 2 3 4 5। तो बेसिकली जब यूनियन की बात करते हैं तो यूनियन में हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो पहले 1 आ जाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 8, फिर 10। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। उसके बाद हम जो है वो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी को डील कर लेते हैं कि इंटरसेक्शन वाली सेक्शन वाली जो बोलती है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो बेसिकली ए की क्या वैल्यू है 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन बी की 4 6 8 और 10। आप दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन लेंगे तो जो चीज कॉमन होगी वो लिख लेते हैं। दोनों के दरमियान कॉमन क्या चीज है 4, तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। फिर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, पहले बी की वैल्यू क्या है 4 6 8 और 10, इंटरसेक्शन 1 2 3 4 और 5। तो जब इनके दरमियान में इंटरसेक्शन ले लेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा 4। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स
प्रूव। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं। सॉरी, इसका पहला पार्ट किया, सेकंड पार्ट रहता है और थर्ड पार्ट रहता है, तो उसको भी डील कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, एंड और जेड, यानी पहले हम यूनियन की बात करें तो हमने प्रूव करना है एन यूनियन जेड इज इक्वल टू जेड यूनियन एन। ठीक है, इस तरह हम इंटरसेक्शन की बात करें तो वो हो जाएगा एन इंटरसेक्शन जेड और जेड इंटरसेक्शन एन। ठीक है, अब इसको फर्दर डील कर लेते हैं। एन की क्या वैल्यू है, एन मीन नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 कंटिन्यू कर देते हैं। यूनियन इंटीजर 0 ±1 ±2 कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, तो जब इन दोनों के दरमियान यूनियन लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, बेसिकली 0 ±1 ±2 ±3 कंटिन्यू रहेगा। तो ये बेसिकली क्या है, ये भी इंटीजर है। तो जब हम एन यूनियन जेड लेंगे, जेड यूनियन लेंगे, तो वो बेसिकली रिजल्ट क्या हो जाएगा, इंटीजर ही यार होगा। तो ये प्रूफ हो गया। उसके बाद हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो कोई भी 3 नेचुरल नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 कंटिन्यू इंटरसेक्शन 0 ±1 ±2। थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें ताकि आपको इजी समझ आ जाए। 1 2 3 इंटरसेक्शन -1, सॉरी ये कंटिन्यू है, फिर -2 -1 0 1 और 2 कंटिन्यू। तो इसी में जो चीज़ कॉमन आ रही है वो क्या है, 1 2 3 कॉमन आ रही है। तो बेसिकली ये क्या है, नेचुरल नंबर। तो जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो बेसिकली क्या आएगा, वो नेचुरल नंबर आ रहा होगा। तो आपने जो है वो इसकी राइट हैंड साइड को खुद सॉल्व कर लेना है। ठीक है, उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स, इसको बैठने का तरीका कहते हैं एक्स सच दैट भी पढ़ते हैं और इनटू भी पढ़ते हैं। ठीक है, सच दैट एक्स एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन 0, यानी नंबर इज, जो भी एक्स के नंबर होंगे वो क्या होंगे, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि अब हमारे पास जब हम लेंगे ए यूनियन बी या बी यूनियन ए, तो जब हम सॉल्व करेंगे ए यूनियन बी या बी यूनियन ए को, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, बेसिकली रियल नंबर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास सारे पॉजिटिव रियल नंबर है, वो भी रियल नंबर है, तो एंडिंग में रिजल्ट क्या आ जाएगा, वो भी रियल नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब इंटरसेक्शन में क्या है, इंटरसेक्शन में खाली ये नेगेटिव नंबर आ रहे हैं। ठीक है, ये जो साइन में बता रहा है। ठीक है, इस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, जब हम इसका इंटरसेक्शन करेंगे ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, इनका रिजल्ट क्या आ जाएगा, बेसिकली ये तो रियल नंबर सारे के सारे रियल नंबर कवर हो रहे हैं, लेकिन इसमें खाली पॉजिटिव रियल नंबर कवर होंगे, तो इसमें खाली पॉजिटिव रियल नंबर आ जाएंगे, यानी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर इनटू एक्स ग्रेटर देन 0। तो ये इसका जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो ये आ जाएगा। तो आई होप्स हो गया कि समझ आ गई होगी। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई द प्रॉपर्टी द सेट ए एंड बी गिव बिलो एसोसिएटिव ऑफ यूनियन, associative of intersection, distributive of union, our intersection, distributive of intersection, our union। ये 4 क्वेश्चन है और उसका डिफरेंट 4 पार्ट है। तो पहले एक रिस्पेक्ट से हम सॉल्व तो नहीं करते, मतलब कि हम बता देते हैं कि करना कैसे है, उसके बाद कोई एक पार्ट इसमें कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 1 की, तो एसोसिएटिव ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव ऑफ यूनियन जैसे जितने पार्ट हैं इनमें एसोसिएटिव ऑफ यूनियन फाइंड करना है, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, फिर ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फाइंड करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। तो ए पार्ट को भी सॉल्व करना है, बी पार्ट को भी सॉल्व करना है और सी पार्ट को भी सॉल्व करना है। अब सी पार्ट थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, तो सी पार्ट को मैं आपको समझाता हूँ। Z स्टैंड फॉर इंटीजर 0 ±1 ±2 ±4, N स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर और Q स्टैंड फॉर रैशनल नंबर। ठीक है, तो किसी एक पार्ट को हम सॉल्व कर लेंगे लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट, ताकि आपको डिटेल में समझ आ जाएगी। ठीक है, तो आपने ये फाइंड करना है सब पार्ट के दरमियान। उसके बाद अगर सेकंड पार्ट को डील किया जाए
सेकंड में लिखा हुआ है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, तो भी सेम हो जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। खाली लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पे पहले ब्रैकेट आ जाएगी और यहाँ पे लास्ट में ब्रैकेट आ जाएगी। तो इसको भी आपने सॉल्व करना है फॉर ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, मतलब 4 वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे किसी एक क्वेश्चन को, बाकी हम जो है उसी तरह इसको लेके चल रहे हैं ताकि सारे कवर हो जाए। तो जो थर्ड पार्ट उसमें लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ऑफ यूनियन, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये आ गया, ठीक है। फर्दर लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इसको आपने सॉल्व कर लेना है। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और अगर ये तो लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया, अगर राइट हैंड साइड को लिखेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब हमें कैसे चलेगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है कि इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। तो अगर राइट हैंड साइड पे अगर यूनियन मिड में आ रहा है तो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, अगर इंटरसेक्शन मिड में आ रहा है तो इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। तो देखा जाए तो यहाँ पे यूनियन मिड में आ रहा है तो बेसिकली यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है। ओके, जैसे नेक्स्ट में हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखा जाए तो इंटरसेक्शन की बात हो तो इंटरसेक्शन मिड में आ जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। ओके, तो उसके बाद फर्दर मूव करते हैं। तो इनमें से एक पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिकली आप जो है हम जो है वो फोर्थ क्वेश्चन के एक जो है फोर्थ क्वेश्चन की रिस्पेक्ट से हम बी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं और सी पार्ट की रिस्पेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो थी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो जिसकी राइट हैंड साइड पर था ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। ओके, तो पहले इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे ए में क्या पढ़े, 1 2 3 4 यूनियन, फिर ब्रैकेट आ जाएगी, फिर बी की क्या वैल्यू है 3 4 5 6 7 8, फिर ब्रैकेट बंद इंटरसेक्शन, फिर सी की वैल्यू देख लेते हैं 5 6 7 9 10। तो इसमें एक स्टेप स्किप कर लिया, पहले अपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है फिर इसको लिखना है। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करके देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। बेसिकली जब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इंटरसेक्शन की बात करें तो दोनों में जो चीज कॉमन होगी वो लिख लेंगे। तो 5 कॉमन है, 6 कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है, ठीक है, ये इंटरसेक्शन आ गया। अभी दोनों के दरमियान यूनियन लेंगे, यूनियन मीन असेंडिंग ऑर्डर में लिखना 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया। तो बेसिकली हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। अब हम राइट हैंड साइड को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं जिसमें है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले ए की वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या बेसिकली 1 2 3 4, 1 2 3 4। बी की क्या वैल्यू है 3 4 5 6 7 8, फिर ये ब्रैकेट बंद कर दी इंटरसेक्शन। ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4, फिर ब्रैकेट क्लोज यूनियन। सी की वैल्यू क्या है 5 6 7 9 10। पहले दोनों के दरमियान पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं। तो ये भी ब्रैकेट है और वो भी ब्रैकेट है, तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटरसेक्शन, फिर 1 2 3 4 5 6 7 9 10। अब दोनों के दरमियान कॉमन ले लेते हैं। तो 1 भी इसमें है, 2 भी दोनों में है, 3 इधर भी है, 4 इधर भी है, 5 भी है, 6 भी है। तो 5 आ गया, सॉरी 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 इधर उधर नहीं है, 9। बेसिकली चीज कॉमन आ रही है, देख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हैंड इट्स प्रूफ। उसके बाद हमने कहा था कि हम लास्ट पार्ट को डील करते हैं, तो लास्ट पार्ट को डील कर लेते हैं। तो बेसिकली हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या सोल्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूटिव 3 पे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो हो जाएगा ए यूनियन बी
इंटरसेक्शन सी, जिसको फर्दर लिखेंगे तो ए यूनियन बी, फिर इंटरसेक्शन सॉरी ए यूनियन सी, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब एक जगह क्या पुट करेंगे, एन यूनियन जेड इंटरसेक्शन क्यू। तो जब हम जेड और यू का इंटरसेक्शन लेंगे, जेड मीन इंटीजर और क्यू मीन रैशनल नंबर, जब दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन लेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, जेड, ठीक है। अब एन और यू के दरमियान जब यूनियन ले लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, जेड, क्योंकि यूनियन मीन तरतीब वाइज होगा, तो उसमें पहले माइनस वाली वैल्यू आ जाएगी, फिर जीरो, फिर प्लस वाली वैल्यू। उसके बाद हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे आ जाएगा एन यूनियन जेड इंटरसेक्शन एन यूनियन क्यू, ठीक है। तो जब हम एन यूनियन जेड लेंगे तो रिजल्ट क्या आ रहा था, जेड, ठीक है। उसके बाद हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं, और जब हम एन यूनियन क्यू करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान बेसिकली क्या कर लेते हैं, इन दोनों के दरमियान जो है वो हम ले लेते हैं, जैसे कि सॉरी हमें मिस्टेक कर दी है कि जब हम एन और यू के दरमियान एन मतलब कि नेचुरल नंबर और जो है वो रैशनल नंबर के दरमियान जब यूनियन लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, क्यू, ठीक है, मतलब कि रैशनल नंबर। अब इन दोनों के दरमियान जब इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन के रिजल्ट क्या आएगा, जेड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। फिर इसको रिमूव कर लेते हैं और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में डील करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।